सेकवाल ऑनलाइन हब पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज ये क्लास मैंने क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पहले भी चर्चा की, लेकिन अभी 2-3 दिन से फिर फ़ोन आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्लास लेने से पहले उसके बारे में चर्चा करूंगा कि भाई कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे अपने राजस्थान के 6 जिले टच करते हैं। ठीक है। और एक क्या है, एक चीज़ मेरी कमी रहेगी आपको हमेशा कि मैं क्या है कि कमेंट्स वगैरह ये देख नहीं पाता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मैं अगर कमेंट्स देखने की तरफ अगर ध्यान दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कम और बातें करूंगा ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैं क्या है कमेंट्स वगैरह नहीं देखता। हाँ, आपके कमेंट्स बाद में ज़रूर देखता हूँ। तो जब मैं इधर अपने जैसे संजय जी ने कमेंट किया था एक कल झालावाड़ के, तो मैं जब भी उधर अगर कोटा झालावाड़ होते हुए अगर मैं महाकालेश्वर गया तो मैं पक्का वहाँ आपसे रास्ते में मिल के जाऊँगा, ये पक्का है। ठीक है, तो आप अपन आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे मान लो मेन मुद्दा है, फिर क्लास बाद में चालू करूंगा, पहले आपकी क्लियर जो परेशानी आ रही है ना उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि अपन देखें कि मैंने अपना जो मानचित्रावली पे नक्शा आया तो वो ये आया, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसमें मैंने 6 जिले बता दिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। समझ में आई? तो अब बच्चों के फोन आए हैं कि सर सरकार का जो नक्शा जारी हुआ है उसमें 5 जिले हैं, और आपकी जो मानचित्रावली प्रकाशित हुई मानचित्रावली उसमें 6 जिले बताए गए हैं। तो इसमें क्या है कि कोई न कोई रीजन तो होगा जो मैंने ऐसा किया, तो उसके पीछे क्या रीजन है, मैं सही हूं या गलत हूं, ये आपको खुद को एहसास हो जाएगा इस चीज का। तो इसके पीछे अपन सबसे पहला रीजन मैं बता रहा हूं आपको सामने, ये है अपने पत्रिका अखबार की कटिंग है, जिसमें जोधपुर संभाग यानी जोधपुर में जितने संभाग में जितने भी जिले आते हैं उनके संभाग के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हैं ओपी बिश्नोई जी। इनके, क्योंकि एक बात तो अखबार यदि मान लो किसी व्यक्ति की फोटो और नाम देके अगर कोई चीज डाल रहा है तो निश्चित रूप से ये मान के चलें कि ये शब्द इन्हीं व्यक्ति के हैं, और इन्हीं व्यक्ति के जो शब्द हैं उसमें आप ये देखें कि नोक उप तहसील, कौन सी उप तहसील है? नोक उप तहसील है, जो पहले जैसलमेर में एक तहसील है पोखरण। इसी पोखरण जो तहसील है, इसी पोखरण तहसील की ये पहले क्या हुआ करती थी? उप तहसील हुआ करती थी। तो इस उप तहसील और उप तहसील को अकेले नहीं मिलाया है, यानी उप तहसील अगर अकेली मिले तब तो अपन नोक ही मान लें। जिसकी आपका अगर राजस्थान सरकार का अगर आपने नक्शा देखा होगा तो अभी बताऊंगा नक्शे में कि जैसे अपने पलोदी है, पलोदी के पास आप अगर देखोगे तो इतना सा ऐसे करके ऐसे मिलाया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है नोक। समझ में आ गई? तो यदि नोक अकेला मिला होता तो निश्चित रूप से पलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित नहीं होता। लेकिन आगे पढ़े आप कि नोक उप तहसील के 5 पटवार सर्किल, कितने सर्किल हैं? 5 पटवार सर्किल हैं। और राजस्व गांव कितने हैं? कितने गांव हैं? 32 राजस्व गांव हैं। यानी अपन देखें कि पोखरण तहसील की जो उप तहसील हुआ करती थी नोक उप तहसील, उस नोक उप तहसील के 5 तो कितने हैं? पटवार सर्किल, और 32 क्या है? राजस्व गांव। और ये किस में मिला दिया गया है? बाप तहसील में। किस तहसील में है? बाप तहसील में। और बाप तहसील जो है वो पलोदी की तहसील है आज की तारीख में। क्लियर हो जाएगी? और ये स्टेटमेंट देने वाले कौन है? ओपी बिश्नोई जी। और इसने शॉर्ट में इस चीज का पूरा ये है, सारे के सारे लिखे हुए हैं यहां पे। और ये 5 पटवार सर्किल वगैरह जो भी हैं, और ये है उनके बारे में नाम भी लिखा हुआ है कि जालूवाला, टावरीवाला, मदासर, नोक, बोडाना, ये 5 पटवार सर्किल जो हैं वो अब पलोदी में मिला दिया गया है। अब ये जो शॉर्ट में जो लिखा हुआ है, नोक उप तहसील का क्षेत्र पलोदी जिले में शामिल होने से पलोदी अब सीमांत जिले की श्रेणी में है। जो बिश्नोई सर हैं उन्होंने खुद ने ये शब्द अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये नोक उप तहसील की जो 5 पटवार सर्किल और 32 राजस्व गांव जो हैं वो किस में मिला दिया है? पलोदी में। और जो ही पलोदी में मिले तो ये अब पलोदी सीमांत श्रेणी, सीमांत का मतलब है कि कोई ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हो उसे अपन क्या कह सकते हैं? सीमांत श्रेणी। और इसके आगे भी उन्होंने कहा है कि इससे, यानी जब सीमांत श्रेणी में पलोदी आया तो उसके बाद राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का परोक्ष इनको क्या मिलेगा? पलोदी को लाभ मिलेगा। तो ये एक
फैक्ट समझ में आया कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने पत्रिका में तो छपा है, कहने वाले ओपी बिश्नोई सर हैं, और इसमें नोक उप तहसील के कितने पटवार सर्किल हैं, 5 हैं, और राजस्व गांव कितने हैं, 32 गांव हैं। तो इनको मिलाते ही पलोदी क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिला हो गया। क्लियर हो जाएगी यहां तक। दूसरा बात अपन आगे चलें कि दूसरी 15 अगस्त यानी अपने 15 अगस्त को सभी जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ न कुछ चीजें अखबार में आती है। तो उसी में अपन देखें, ये 15 अगस्त का जोधपुर भास्कर है, यानी पहले अपन ने चर्चा की पत्रिका की, अब अपन चर्चा कर रहे हैं भास्कर की। इसमें उन्होंने लिखा है कि पलोदी सीमांत जिला बना, यानी पलोदी क्या बन गया है, सीमांत जिला बन गया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो नक्शा जारी किया है उसके आगे लिखा है उन्होंने, मगर नक्शे में नहीं दर्शाया। यानी अपन देखें कि सीमांत श्रेणी में सीमांत जिला तो बन गया पलोदी, लेकिन नक्शे में नहीं दर्शाया गया। पाकिस्तान से सटी हुई कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर एरिया लग रहा है किसमें, अंतरराष्ट्रीय सीमा में किसका लग रहा है, पलोदी का। तो इस प्रकार ये 2 तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। 2 तथ्य जो है यहां तक निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन आगे चले कि ये अपन देखें कि कभी भी आप कलेक्टर सर्किल या कहीं तहसील में जाते हो या किसी गांव में जाते हो तो उनका जो भवन बना हुआ होता है उनके बाहर उस क्षेत्र का नक्शा छपा हुआ होता है। तो आप नोटिस देखें कि ये लिखा हुआ है, यहां पे आप आराम से देखें, ये पलोदी डिस्ट्रिक्ट का वर्तमान का जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी है, स्टेट रिमोट साइंस एप्लीकेशन सेंटर, यानी जो अपने राजस्थान मतलब सरकार का जो जारी किया जाने वाला जो नक्शा है वो लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और जो अभी ये कहते हैं कि लेंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, अक्षांश और देशांतर जो है, वो अब निश्चित रूप से मेरे हिसाब से सरकार अगर जारी करेगी तो शायद उसी के आधार पर करेगी। तो ये कहां है अक्षांश देशांतर, ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इसमें, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जारी किया गया नक्शा है। अब इसमें अपन देखें कि इसमें लिखा हुआ है तहसील वाइज में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पलोदी है। अब इस पलोदी में आप एक देखें, यहां पे आप देखो आप, यानी अगर अपन पलोदी का जब नक्शा देखते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भेजा गया है, उसमें अगर अपन देखें तो यहां पे मालासर एक गांव है जो राजस्व गांव जिसे अपन कह सकते हैं, 32 जो मैंने चर्चा की थी 32, उनमें से एक राजस्व गांव कौन सा है, मालासर है। दूसरा रायचंद वाला है, यानी दूसरा रायचंद वाला है। इन दोनों की सीमाएं जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगती है, समझ में आई। तो ये राजस्थान सरकार का जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा गया नक्शा है वो ये नक्शा है। इसके बाद अपन चलें कि ये तो राजस्थान सरकार का है, लेकिन राजस्थान सरकार भेजेगी, लेकिन कार्यवाही जो करने वाला व्यक्ति होता है वो तो अपने क्या है कि पटवारी, ग्राम से ये ग्रामीण स्तर पे जो काम करते हैं वो करते हैं। तो मैंने वहां तक भी अपनी पहुंच लगा के वहां से उसका जो मिलाया है नोक को, किस किस को मिलाया है वो नक्शा अपन देखते हैं। तो अपन आगे देखें कि इस प्रकार, यानी अपन देखें कि जो मिला है नोक उप तहसील के 5, अभी अपन ने देखे थे 5 पटवार सर्किल मिलाए हैं। तो पहला तो यह है नोक, दूसरा यह है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ पटवार सर्किल ये बोडाना, ये पटवार सर्किल नोक, तीसरा ये पटवार सर्किल टवरी वाला, ये इसके बाद ये पटवार सर्किल मदनसर, और ये पटवार सर्किल जालू वाला। यानी अपन ने अभी अखबार, क्योंकि देखो एक बात तो अखबार में गलत हो सका, लेकिन यहां पे भी तो वही 5 पटवार सर्किल ही दिख रहे हैं अपने को, कि पहला नोक है, दूसरा बोडाना है, तीसरा टवरी वाला है, चौथा चालू वाला है, 5वां ये मोदवासर या ऐसे कुछ नाम है, मादासर, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, पलोदी डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इस प्रकार अपन ये मान सकते हैं, अपन इसी तथ्य को, इन्हीं तथ्यों को लेकर मैंने अपनी मानचित्रावली में पलोदी डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान से टच किया है, ठीक है। अब अपन वापिस अपन चले तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले टच करने लग गए हैं। क्लियर हो जाएगी यहां तक।
अब अपन चलें, ये तो अपन की सामान्य वो बातें हो गई जो आप लगभग क्या है, ऑफिस में कम से कम रोजाना 5-10 कॉल आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये वापस, जैसे मैंने क्लास पहले बता दी कि उसमें जब लॉन्चिंग की थी क्लास अपनी मानचित्रावली की, तो उसमें चर्चा की थी मैंने इस चीज की, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरुआत कर रहा हूं, उससे पहले मैंने ये आपको सब चीजें बताई है। अब अपन चलें आगे। अब अपन देखें कि अपना पहला पन्ना अपन ने कल चर्चा कर लिया था, स्थिति और विस्तार, और स्थिति और विस्तार चर्चा की तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी जगह की स्थिति और विस्तार अपन दो आधार पे करेंगे, ग्लोबी आधार पर और भौगोलिक आधार पे। तो ग्लोबी आधार पे मैंने कल ही चर्चा कर ली थी। अब आज जो चर्चा करेंगे अपन वो करेंगे भौगोलिक आधार पे। अब भौगोलिक आधार पे अपन देखें, अब भौगोलिक आधार पे अपन देखें तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि किसी भी भौगोलिक आधार पे अपन चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अपन उसकी सीमाओं का अवलोकन करेंगे, और सीमाओं का अवलोकन करेंगे तो सीमाएं क्या है, दो प्रकार से हो सकती है। एक तो स्थल मंडल की हो सकती है, कल भी चर्चा की थी मैंने इस चीज के बारे में, और एक जल मंडल की हो सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि राजस्थान में जो अगर मान लो कि कोई सीमाएं हैं तो वो केवल क्या है, स्थलीय सीमा है। तो अपने जल मंडल कोई मतलब नहीं है, अपने को क्या याद रखना है, स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आपको उत्तर देना है 5920। याद आ जाएगा क्या कि अपने से अगर देखें कि भौगोलिक आधार पे सीमाएं दो प्रकार की हो सकती है, कि स्थल मंडल से हो सकती है या जल मंडल से हो सकती है। अब स्थल मंडल से अपने राजस्थान का कोई बिलोंग नहीं है, तो कोई बिलोंग नहीं है तो अपना कौन सा होगा, स्थल मंडल, जिसे अपन स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं। स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की लगेगी, 5920 की। अब इस स्थलीय सीमा में भी दो प्रकार की लगेगी, एक तो लगेगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक लगेगी अंतरराज्यीय सीमा। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को क्या है, हिंदी कम आती है, तो इसलिए अगर कोई शब्द अशुद्ध लिखने में आ जाए तो टेंशन मत लेना, उसको आप समझ शुद्ध लेना, ठीक है। तो अपन देखें कि स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है। और इसमें अपन देखें कि स्थलीय सीमा कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है कि दो देशों की सीमा, आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है, तो अंतरराष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है देश, और अंतर यानी दो देशों के बीच की सीमा को अपन क्या कह देंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर मान लो ये सीमा दो देशों की न होके अगर दो राज्यों की सीमा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, अंतरराज्यीय सीमा। अब आप ये देखें कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो लगी हुई है 1070 किलोमीटर की, यानी आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान की वो कितने किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर बताओगे आप, 1070। अगर पूछ ले कि अंतरराज्य यानी दो राज्यों के बीच की सीमा, तो राजस्थान कितने राज्यों के साथ टच करता है, कल चर्चा की थी मैंने आपसे, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। न्यूनतम पंजाब, सर्वाधिक किससे, एमपी से। लेकिन ऐसे टच करेगी कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितनी करेगी, 4850। अरे भाई एक बात तो, ये गलत भी हो सकता है, तो इसको गलत होगा तो इसको क्या है, एक बार टोटल करके देखना चाहिए हमेशा। एग्जाम जब आप देने जाओ तो हो सकता है, क्योंकि दिमाग है, दिमाग कभी हो सकता है स्लिप हो सकता है, तो अपने को जोड़ नहीं आएगा, 1 सेकंड लगेगी, परसेंट तो सही होगा। तो अपन सर जी क्या करेंगे, इनको 4850 है, 1070 है, इनको जोड़ लो, 7 3 10 2 12, 8 1 9, 4 1 5, कितनी हो गई, 5920। तो भाई 5920 हो गई क्या, तो इसका मतलब है अपनी सीमाएं बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो जाएगी यहां तक।
तो अपन वापिस इस बार चर्चा करें कि भौगोलिक आधार पे दो तरह से अपन सीमाओं का आकलन कर सकते हैं, एक स्थल और एक जल। जल अपनी राजस्थान की टच नहीं करेगी, स्थल करेगी, इसी कारण इससे क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है। इसमें अपन देखें कि स्थलीय सीमा दो प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। यानी दो राष्ट्रों के बीच की सीमा को अपन क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय। दो राज्यों के बीच की को क्या कहेंगे, अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय कितनी है, 1070। अंतरराज्यीय कितनी है, 4850। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। अब अपन चलें आगे। अब अपन चलें यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा अपन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मैंने क्या कहा था, दो देशों की सीमा। तो दो देश अपन देखें तो एक तो है अपना देश भारत और दूसरा देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो अपन ये देखें कि इस पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान को अपने भारत के कितने राज्य टच करेंगे, तो भाई भारत को राज्य टच करेंगे। इसमें अपन देखें कि 3 तो राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें अपन देखें कि 3 तो राज्य हो गए, 2 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब अपन देखें इसमें कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के साथ जो लगती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, रेड क्लिप है। याद हो जाएगी यहां तक कि अपनी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उससे भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या हो जाएगा, रेड क्लिप होगा। और इसमें अपन देखें कि भारत के कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, 2 हैं। अब इनको याद करने के लिए अगर आप देखें तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान एक देश है जो हमेशा कुछ ना कुछ कलाकारी करता रहता है। अब उसमें क्या है कि कलाकारी करता है, तो इसके लिए अपन देखें कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है पंगुराज। ठीक है, यानी अपन देखें कि एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, पंगुराज है। अब पंगुराज जो है वो क्या करता है कि पाकिस्तान का जो ही पंगुराज व्यक्ति है वो जो ही कलाकारी करके चुपचाप अपने भारत में आने की कोशिश करता है, तो कोशिश करता है लेकिन सीमा कौन सी है, रेड क्लिप। वो जो ही इस रेड क्लिप पे आता है, रेड का मतलब लाल, लाल का मतलब खतरा, तो उसको इस चीज का पता नहीं कि भाई रेड क्लिप पार करने में क्या है, खतरा है। इसीलिए जो ही पाकिस्तान का पंगुराज रेड क्लिप पर आता है तो रेड क्लिप पर क्या हो जाता है, वो जड़ जाता है। याद हो जाएगा यहां तक भाई सभी को कि अपन ये देखें कि पाकिस्तान से एक व्यक्ति है पंगुराज, वो अपनी रेड क्लिप रेखा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रॉस करे उससे पहले ही रेड क्लिप पर वो जलकर क्या है, भस्म हो जाता है। तो इसीलिए अपने को याद करना है कि पाकिस्तान का पंगुराज रेड क्लिप पर क्या हो जाता है, जल जाता है। तो अपन देखें, प का मतलब है पंजाब, इसका मतलब गु का मतलब है गुजरात, राज का मतलब है राजस्थान, जय का मतलब है जम्मू कश्मीर और लय का मतलब है लद्दाख। याद हो जाएगा भाई सभी को कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के कितने, 3 राज्य, 2 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने के लिए अपन देखें पाकिस्तान का पंगुराज रेड क्लिप पर क्या हो जाता है, जल जाता है। तो अपन देखें प का मतलब पंजाब हो गया और इसके बाद गु का मतलब गुजरात हो गया, राज का मतलब राजस्थान हो गया, रेड क्लिप यानी रेड क्लिप रेखा हो गई, जय का मतलब जम्मू कश्मीर हो गया और लय का मतलब क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। अब अपन देखें इसमें कुछ एक फैक्ट है जो आ सकते हैं, पूछ लें पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तो सर्वाधिक कौन लगाएगा, राजस्थान लगाएगा। समझ में आ जाएगी। अब सर्वाधिक लगा रहा है तो न्यूनतम कौन लगा रहा है, तो न्यूनतम कौन लगाएगा, गुजरात लगाएगा।
क्लियर हो जाएगी यहां तक कि पाकिस्तान के सर्वाधिक राजस्थान लगाएगा तो न्यूनतम कौन लगाएगा, गुजरात लगाएगा। अगर पूछ लें कि क्षेत्रफल में बड़ा कौन है, तो क्षेत्रफल में कौन बड़ा है, राजस्थान है। यानी पूछ लें अपने से कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर अवस्थित जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उनमें बड़ा कौन है, तो कौन सा बताओगे आप, राजस्थान। लेकिन क्षेत्रफल में यदि छोटा पूछ ले तो क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, पंजाब है। क्लियर है यहां तक। तो अब अपन एक बार सरसी नजर से वापस इसको एक बार देख लें अपन कि अपने जो अपने चर्चा की कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों के मध्य, दो में होती है। पहला भारत है, दूसरा कौन सा है, पाकिस्तान है। अब इनमें अपन देखें कि भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसका नाम क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। अब भारत के कितने राज्य हैं, 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसकी ट्रिक आपको सबको याद करनी है। सबको क्या करना है कि पाकिस्तान का पंगु राज है वो रेड क्लिफ पर क्या हो गया, जल जाता है। तो अपन देख लें कि प का पंजाब हो गया, गु का गुजरात हो गया, राज का राजस्थान हो गया, जय का जम्मू कश्मीर, ल का लद्दाख हो गया। इसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, राजस्थान। न्यूनतम कौन बनाएगा, गुजरात बनाएगा। इसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है, और न्यूनतम किसका है, पंजाब का है। ये अपनी सामान्य जानकारी होगी अपनी। अब अपन वापिस अपन अपने क्षेत्र में आते हैं और इसी रेड क्लिफ रेखा पे अपन देखें अब अपन देख लें इसके बारे में। ये पूछ सकता है अपने से, क्या पूछ सकता है कि इस रेड क्लिफ रेखा को बनाने वाला व्यक्ति क्या, एक चीज ध्यान रखना, ये प्राकृतिक है, ठीक है। अब प्राकृतिक है, अब प्राकृतिक में अपन देखें कि इस रेड क्लिफ रेखा को जो अपन देखें कि इसका निर्धारण किसने किया है, तो निर्धारण क्या है, एक वकील है, इंग्लैंड का एक वकील था, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। याद हो जाएगा भाई सबको कि एक क्या है, एक ब्रिटेन इंग्लैंड का एक वकील था, उस वकील का नाम क्या है, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। अब इसने जो है इसका जो ही इस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई कि भाई भारत और पाकिस्तान का निर्धारण करो रे भाई सीमा का, तो इसने किया। अब करने में देखो एक बात बताऊं आपको कि उस समय जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा था वो अपने भारत में नहीं था, समझ में आ गई क्या। लेकिन क्या है कि जब पाकिस्तान कबीलाइयों ने जब पाकिस्तान इस बार अपने कश्मीर पर जब आक्रमण किया तो उस समय समझो कि उस समय वहां का शासक जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आता है और नेहरू को कहता है कि भाई मैं इस तरीके से एक फंस गया, उधर पाकिस्तान कबीलाई इधर से आ रहे हैं, तो पर नेहरू ने कहा भाई ठीक है मैं आर्मी भेजता हूं, तू अगर भारत में मिलता है तो कुछ शर्तों के साथ वो भारत में विलय हुआ उसका। और उसके बाद जब अपने देश की आर्मी वहां पहुंची तो आर्मी पहुंचते ही एक निश्चित रूप से एक बॉर्डर बना दी गई जहां युद्ध विराम हो गया, एलओसी जिसे अपन कह सकते हैं। उस एलओसी को ही उस जम्मू कश्मीर और वहां की क्या बना दी, उस समय सीमा निर्धारण कर दिया। और उसके अलावा पहले किसने कर दी, रेड क्लिफ ने कर दी थी। तो अपन ये देखें कि इसने सीमा का जो निर्धारण किसने किया है, वकील सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। और कब किया है, 14 अगस्त 1947 को। समझना आप मेरी बात, यहां क्या है कि आपको किताबों में 2 तारीखें मिलेगी, तो वो कन्फ्यूजन आज यही खत्म कर लो आप कि अपन देखें कि सीमा का निर्धारण तो कब हो गया है, 14 अगस्त 1947। लेकिन इसको रिपोर्ट को भारत सरकार के पास प्रस्तुत कब किया गया है, भारत सरकार ने उसको कब साइन करके वैलिड किया है, तो 17 अगस्त 1947 को दी गई है। समझ में आ जाएगी यहां तक कि वापस अपन देखें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है, रेड क्लिफ है, प्राकृतिक है, जिसका निर्धारण किसने किया, वकील सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। कब निर्धारित किया है, 14 अगस्त 1947 को। लेकिन इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की है, 17 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने सामने कब आती है, 17 अगस्त 1947 को अपने सामने आती है। अब अपन देखें आगे कि भाई अपने, क्योंकि अपन मेन मुद्दा है अपना राजस्थान, तो अपन ये देखें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को राजस्थान के जिले
पाकिस्तान है। पाकिस्तान यदि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है अपने राजस्थान के साथ, तो अपन ने क्या बता दिया था, 1070 बताया था। अब ये 1070 जो बनाया जाता है वो कितने जिलों के साथ बनाता है, तो राजस्थान के कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। और 6 जिलों को याद करने के लिए अपन देखें तो अपने देखने के लिए मैं समझे आप मेरी बात कि एक क्या है कि अपने गांव में एक मंडियां लगती है, फल की, इनकी सब्जी मंडी लगती है ना गांव में। तो एक क्या है, एक व्यापारी है, व्यापारी के एक लड़का है, उस लड़के का नाम है अनूप। व्यापारी है और व्यापारी का एक लड़का है, उस लड़के का नाम क्या है, अनूप। याद रखना, व्यापारी के लड़के का नाम, समझ में आ जाएगी यहां तक। अब वो व्यापारी क्या है कि जब दिन का 10-11 बज गए तो उस व्यापारी को भूख तो लगती है, तो वो घर जा रहा था। तो वो अपने बेटे अनूप को एक चीज कह के जाता है कि यार बेटा, मैं तो घर जा रहा हूं, लेकिन एक क्या है, अपने पड़ोस में एक गांव है और उस गांव का नाम है बाड़मेर। समझ में आ गई क्या? अपने गांव के नजदीक एक गांव है और उस गांव का नाम क्या है, बाड़मेर। और बाड़मेर की क्या है, एक गंगा है, एक लड़की है, उसका नाम क्या है, गंगा है। वो गंगा क्या है, अपनी मंडी में अपनी दुकान पे, यानी अपनी तो मंडी है और अपनी ही दुकान पे आएगी और कहीं भी नहीं जाती है। उसके पिताजी भी अपने पास आते थे, उसके बाद पिताजी आजकल नहीं आ रहे तो वो बच्ची भी अपने पास आ रही है। तो तू एक काम करना बेटा कि बाड़मेर की जो गंगा है उसके क्या है, फल लेके आती है वो ताजा तोड़ के, यानी अपने खेत से क्या तोड़ के लाएगी, फल तोड़ के लाएगी। वो फल क्या है कि जैसल एक व्यक्ति है, अपना जानकार है, रोजीना वो लेके जाता है अपने से। ये तो रोजीना लेके आती है और वो रोजीना लेके जाता है। तो इसके फल क्या है, तो जैसल को बिका देना। याद हो जाएगा रे भाई सबको? वापस समझे आप कि एक व्यापारी है, उसका बेटा है, उसका नाम है अनूप। अनूप को अपना जो व्यापारी है वो अपने बेटे को कह के जा रहा है कि बेटा, बाड़मेर की जो गंगा है वो अपने फल लेकर आएगी, उन फलों को क्या है कि तू जैसल को बिका देना। तो अपन ये समझे कि अनूप है, यानी एक जिला अनूप है, तो क्या हो गया, अनूपगढ़ हो गया। बाड़मेर है, दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। तीसरा क्या है, गंगा है, तो तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। ये फल है तो इसका क्या हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। फिर ये जैसल है तो ये क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। इसके बाद ये बिका है तो ये बीकानेर हो जाएगा। तो भाई अपने राजस्थान पे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे। पहला अनूपगढ़, दूसरा बाड़मेर, तीसरा गंगानगर, चौथा पलोदी, पांचवा जैसलमेर और छठा बीकानेर। क्लियर हो जाएगी। जिस प्रकार अपने यहां पे अपने 6 जिले टच करते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान की भी अपन चर्चा करें तो पाकिस्तान के जो जिले हैं वो 9 जिले टच करेंगे। कितने जिले टच करेंगे, 9 जिले करेंगे। तो अपन देखें कि 9 जिलों को याद करने के लिए अपन एक तरीका देखते हैं कि एक क्या है, उमरकोट नाम का एक व्यक्ति है। क्या है, एक व्यक्ति है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जिले कितने हैं, 9। और 9 जिलों को याद करने के लिए अपन देखें कि एक क्या है, उमरकोट नाम का एक व्यक्ति है। क्या है, उमरकोट नाम का एक व्यक्ति है। ये क्या है कि मतलब क्या है कि कलाकार है, गायक कलाकार। और गायक कलाकार क्या है, जब भी तबला तबली बजाते हैं तो उनमें से सुर निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो अब जब ये गायक कलाकार है उमरकोट, गायक कलाकार है, उसका नाम क्या है, उमरकोट है। अब ये उमरकोट जब भी अपने कलाकारी करता है, गायक कलाकारी करता है, अपने सुर निकालता है, तो सुर निकाला। अब सुर निकालता तो है, लेकिन वो क्या है, इतने अच्छे नहीं होती है। जो भी सुनता है वो या तो बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है। समझना मेरी बात सावधानी पूर्वक कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम अपने को क्या याद करना है, उमरकोट है। और ये क्या है कि सुर निकालता है, और सुर निकालता है तो उस सुर ऐसे निकालता है जिससे क्या है कि आदमी या तो बेहोश हो जाता है या क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसके बारे में एक लाइन याद करनी है
कि अपन देखें कि खेर, अपन कहते हैं ना खेर आखिरकार, तो खेर उमरकोट के सुर बहे तो रहीम सकरेदार में सकरे थार में बह गया। याद हो जाएगा कह रहे भाई दादा कि ये तोड़ी क्या है, क्योंकि 9 जिले हैं और वो भी वो हैं जो पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए अपने को याद करने के लिए थोड़ा तरीका अपने को याद करना पड़ेगा कि अपने यहां पे लिखा कि खेर उमरकोट, यानी एक व्यक्ति है उमरकोट, इस व्यक्ति के सुर बहे, यानी इसने क्या है, जब गायक कलाकार स्टेज पर जब वो बैठा तो सुर बहे, तो क्या है, रहीम नाम का एक व्यक्ति है। ये रहीम क्या है, एक सकरा यानी छोटा, सकरे का मतलब अपन समझ सकते हैं कि छोटा एक थार है, थार का मतलब है थार मरुस्थल मान लो रे, कि यानी वो जो ही इसके सुर बहने यानी सुर कहना शुरू किया तो रहीम यहां से भागा कि भाई अपन या तो बेहोश होंगे या क्या है मरेंगे, इससे अच्छा है कि अपन यहां से भाग जाएं। और भागा, जब वो भागा तो सामने और तो कुछ दिखा नहीं, और क्या दिखा, सकरा क्या दिखा है, थार दिखा, और इस सकरे थार में जुई गया तो भाई लू आई, और लू आते ही ये क्या है, उस थार में क्या हो गया, बह गया। तो याद हो जाएगा कि सबको कि उमरकोट एक गायक कलाकार है, उसने अपने सुर गाए बहे, तो उससे तो सुन के रहीम यार खान वहां से भागा, लेकिन भागते ही सगरे थार में जुई पसा और वहां पर आंधी आई, और आंधी में वो क्या हो गया, थार में बह गया। याद हो जाएगा। तो अपन देखें कि पहला अक्षर क्या है इसमें, खेर है, दूसरा क्या हो जाएगा, उमर हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, के सुर, फिर बहे तो रहीम सगरे तार में बह गया। इसको क्या है कि आप 3-4 बार आप याद करोगे, ठीक है ना, यानी जैसे अपन ने यहां लिख दी, आपको किताब में भी वैसे की वैसी लिखी मिलेगी। तो इसको आप यदि 3-4 बार अगर बार बार आप उसको रिपीट करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो अपन वापिस देखें, तो अपन देखें यहां पर कि जो खेर है, पहला अक्षर है खेर, तो इस खेर का अर्थ हो जाएगा खेरपुर। उमर का मतलब है उमरकोट, गोट का मतलब हो जाएगा गोटकी, सु का मतलब हो जाएगा सुकर, बह का मतलब हो जाएगा बहावलपुर, रहीम का हो जाएगा रहीम यार खान, सकरे का हो जाएगा शंकर, थार का हो जाएगा थार पारकर, और बह का हो जाएगा बहावलपुर नगर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो अपन देखें वापस कि एक बात बताऊं अपने को कि पहले अपनी ट्रिक एक बार आप बोल लो एक बार, जिससे आपको थोड़ी बहुत याद हो जाएगी, बाद में फिर आप घर पे रिपीट कर लेना। तो अपनी ट्रिक क्या हो जाएगी, खेर उमरकोट के सुर बहे, यानी उमरकोट ने अपने सुर बहाना शुरू किया तो क्या है कि रहीम सगरे थार में बह गया, यानी खेर उमरकोट के सुर बहे तो रहीम या रहीम सगरे थार में बह गया। खेर का क्या हो जाएगा, खेरपुर हो जाएगा, उमर का क्या हो जाएगा, उमरकोट हो जाएगा, कोट का क्या हो जाएगा, घोटकी हो जाएगा, इसके बाद सुर का क्या हो जाएगा, सुकर हो जाएगा, इसके बाद अपन देखें बहे का बहावलपुर, रहीम का रहीम यार खान हो जाएगा, शंकर हो जाएगा, थार का क्या हो जाएगा, थार पारकर हो जाएगा, इसके बाद अपन देखें बह का क्या हो जाएगा, बहवालपुर नगर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी। तो राजस्थान के 6 जिले, मतलब अपने पाकिस्तान को राजस्थान के कितने जिले चेक करेंगे, तो पाकिस्तान के कितने जिले टच करेंगे, अपने 9 जिले राजस्थान को टच करेंगे। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब अपन चले आगे, जो फैक्ट अपने को याद करने हैं, इसी चित्र पे चलते हैं अपन। अब जो मेन मुख्य जो अपने जो आती है बात, तो अपन उस पे अपन चले कि राजस्थान के इधर तो पाकिस्तान हो गया रे भाई, पाकिस्तान के जिले टच कितने करेंगे, राजस्थान के 6 जिले करेंगे रे भाई।
ठीक है। अब 6 जिले करेंगे तो इनकी जैसे शुरुआत कहां से है, अंत कहां से है, ये प्रश्न अपने पूछता है। तो अपन देखें कि शुरुआत गंगानगर है, ये गंगानगर में एक गांव है हिंदुमलकोट, तहसील गंगानगर है और जिला गंगानगर है। इसी प्रकार अपन देखें कि शुरुआत तो कहां हो गई, हिंदुमलकोट से हो गई रे भाई, लेकिन अगर अंत देखें तो अंत देखते हैं तो एक गांव है बागासर गांव, तहसील सेवड़ा है रे भाई, और ये क्या है कि जिला कौन सा है, बाड़मेर। समझ में आ जाएगी यहां पे कि अपन देखें कि अपने राजस्थान में पाकिस्तान की जो सीमा की शुरुआत स्थिति अपन देखते हैं तो कहां से है, हिंदुमलकोट से है। अब तहसील देखें तो कहां पे है, गंगानगर तहसील है। गांव और जिला देखें तो कौन सा है, गंगानगर जिला। लेकिन अगर पाकिस्तान सीमा का अगर अंत देखें तो आप अपने किसी भी पुरानी किताबों में अगर जो भी लिखा हुआ है वो गलत मान के जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट सही बता रहा हूं। इसका लॉजिक आपको बताता हूं कि क्या है कि इस बार मैंने एक एक गांव को सर्च किया है। समझ में आई क्या? तो आप इसको सर्च मारने के लिए कि क्या पता सही है कि नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन देता हूं। किसी भी जगह को अगर गांव की क्लियरिटी करना हो ना कि भाई ये कौन से जिले में, तहसील में, कौन से गांव में है, तो आप उसके लिए अपना खाता, एक राजस्व मंडल जो आता है, अपना खाता खोलो, सब मोबाइलों में खुलेगा। उसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट आता है, उस डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करो, डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। उन डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है उसमें क्लिक करो, उसमें तहसीलें आ जाएगी, उस तहसीलों में क्लिक करो तो उसमें जिस गांव को ढूंढना है वो गांव आपका उसमें आ जाएगा और आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई ये गांव उस तहसील में है भी या नहीं है। तो आप ये कंफर्म मान के चलना, यानी सेवड़ा तहसील मैंने लिखा है ना, तो 101% सही मान के चलना कि बाड़मेर की सेवड़ा तहसील का गांव कौन सा है, बागासर गांव में है। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो अपन वापस देखें कि राजस्थान के 6 जिले टच करते हैं। शुरुआत हिंदुमलकोट से है, अंत बागासर गांव में है। शुरुआत तहसील गंगानगर है, अंत कहां पर है, सेवड़ा तहसील में। जिला गंगानगर है, अंत कहां पे है, बाड़मेर जिला। तो इस प्रकार अपने ये फैक्ट समझ में आ जाएगी यहां तक। अब अपने से पूछें कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान से सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, समझ में आ गई क्या भाई? कि अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा जिला है, मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों की बात कर रहा हूं इस समय, और की किसी की बात नहीं करूंगा। तो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा। तो भाई सर्वाधिक दूर कौन सा है भाई, तो सर्वाधिक दूर कौन सा है, बीकानेर है। यानी अपन देखें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, बीकानेर जिला मुख्यालय हो जाएगा। इसके बाद अपन देखें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है रे भाई, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, जैसलमेर का। पूछ ले आपसे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो किसका बताओगे आप, जैसलमेर का। अगर सर्वाधिक सीमा पूछ लें तो सर्वाधिक सीमा भी किसकी बताओगे, जैसलमेर की। यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल भी किसका है, जैसलमेर का, और सर्वाधिक सीमा भी किसकी है, इसकी, जैसलमेर की। लेकिन अब अपन देखें कि न्यूनतम क्षेत्रफल, यानी अपन देखें कि जो राजस्थान है, राजस्थान पे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जितने जिले अवस्थित हैं उनमें अगर न्यूनतम क्षेत्रफल पूछे तो कौन सा बताओगे आप, ये गंगानगर। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका, गंगानगर का। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका, जैसलमेर का। अब अपन देखें कि न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा कौन सी बनाएगा रे भाई, पलोदी। यानी अपने से पूछ लें कि राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जो जिले हैं उनमें न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाएगा, तो कौन सा बनाएगा, पलोदी।
अब एक प्रश्न और पूछ लें कि भाई अगर तहसीलें, यानी अपन देखें कि पाकिस्तान को राजस्थान की कितनी तहसीलें टच करेगी, तो कितनी करेगी, 18 करेगी। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो इस प्रकार अपना ये सामान्यता अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने सारे फैक्टर्स नजर आ गए। और एक ये पूछ लें आपसे कि राजस्थान के कुल कितने जिले, कुल कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो कुल कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर पूछ ले आपसे तो कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। अब 4 कौन कौन से हैं? आप देख लो कि अनूपगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर के बाद आपका पलोदी हो गया, और पलोदी के बाद क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। तो अपन ये देखें कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 4 हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 6 हैं। लेकिन अगर पूछ लें कि जो ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं, और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, तो वो कितने हैं? 2 हैं। एक तो कौन सा है? गंगानगर है, और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर है। तो ये मैं मानता हूं कि लगभग अपने मानचित्रावली के ऊपर जो चीज अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर जो चीज अपन ने दी हुई है, लगभग इसमें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एक बार वापस अपने शुरू से एक बार रिपीट कर लेता हूं। अब अपन शुरू से रिपीट ये कर रहे थे, जैसे पहली क्लास लगी अपनी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 6 जिले हैं। बच्चे अभी जो जुड़े हैं लास्ट में, उनके भी कंफ्यूजन दूर हो जाए आपके, कि भाई जैसे मान लो कि मैंने इसका पहला फैक्ट बताया था कि संभागीय आयुक्त ओपी बिश्नोई जी जो हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है अपनी पत्रिका में, अपने जो अपने शब्द हैं उनमें उन्होंने कहा है कि नौका उप तहसील के 5 पटवार सर्किल और 32 राजस्व का गांव किस तहसील में मिला है? बाप तहसील में। और बाप तहसील में जूही मिले, और ये जो 9 उप तहसील है वो जैसलमेर जिले की कौन सी तहसील से है? पोखरण तहसील से हैं। इसको मिलते ही पलोदी सीमा जिला जो है वो क्या बना लेगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा बना लेगा। इसके बाद पहला तो ये बताया मैंने, दूसरा ये बताया 15 अगस्त को ये भास्कर की न्यूज है, इसमें लिखा हुआ है कि पलोदी सीमांत जिला तो बन गया, लेकिन नक्शे में नहीं दर्शाया। जो अपने सरकार का जो नक्शा जारी किया है उसमें पलोदी को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं दर्शाया गया है। इसके बाद पाकिस्तान से सटी लगभग कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर एरिया है, जिसका नाम क्या है? पलोदी में जोड़ा है। इसके बाद अपन देखें, अपने राजस्थान सरकार के द्वारा जिला मुख्यालयों पे जिलों के नक्शे भेजे थे 50 के 50 जिलों पर। तो ये जो पलोदी का तहसील वाइज मेप डिस्ट्रिक्ट जो है कहां का है? पलोदी का है। और इस पलोदी में अपन देखें तो ये लास्ट में अपने जो अभी संभागीय आयुक्त जी ने कहा था कि 5 पटवार सर्किल और 32 राजस्व गांव, उन 32 राजस्व गांव में एक मालासर है, एक रायचंद वाला है। ये किस पर है? इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। तो इस प्रकार ये बात बताई। इसके बाद अपन आगे चलें तो आगे मैंने ये बताया कि वहां से जो पटवारी जो नक्शे जारी कर रहे हैं उनको भी हमने वहां से कलेक्ट किया है, और वो कलेक्ट किया है तो मैंने कहा कि 5 पटवार मंडल, 1 2 3 4 और 5 ही तो पटवार मंडल बताए संभागीय आयुक्त ने। अब इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने जो बताए हैं, तो इनमें जो जालू वाला है, इस जालू वाला के 2 राजस्व गांव मालासर और रायचंद वाला, ये किस पर है? इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो इस प्रकार आप ये करें कि हमने जो तथ्य दिए हैं मानचित्रावली में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 6 जिले, उनका केवल हम इनको मानते हुए दिए हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलें। तो मैंने आपसे बाद में बताई थी कि भौगोलिक अपन ने ग्लोबी आधार पे कल देखा था, आज क्या देखा अपन ने? भौगोलिक आधार पे। भौगोलिक जल होता है या स्थल होता है? अब अपने जलीय कोई सीमा नहीं है, स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा में अपन देखते हैं तो स्थलीय सीमा अपन देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार की स्थलीय सीमा है, एक अंतरराष्ट्रीय, एक अंतरराज्यीय है। अंतरराष्ट्रीय 2 देशों की सीमा होती है, और अपन अंतरराज्यीय 2 राज्यों के बीच की सीमा होती है।
अब अंतरराष्ट्रीय अपन देखते हैं तो इसमें अपन देखें अंतरराष्ट्रीय 1070 किलोमीटर है और अंतरराज्यीय कितनी है 4850 है। और कुल अगर स्थलीय सीमा पूछ लें तो कितनी है 5920। इसके बाद मैंने आगे चर्चा की थी आपसे कि अपन देखें कि राष्ट्रीय सीमा जो है, राष्ट्रीय सीमा है वो क्या है कि अपने जो राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वो कितने देशों से, दो देशों से, एक पाकिस्तान दूसरा भारत। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या रखा अपने, रेड क्लिफ। अब रेड क्लिफ रखा है और पाकिस्तान जो भारत के हैं तो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। उसकी अपन ने ट्रिक क्या देखी कि ट्रिक ये देखी कि पाकिस्तान का पंगु राज है वो जो ही रेड क्लिफ अपनी रेखा को क्रॉस करता है तो वहां पे जल के भस्म हो जाता है। तो अपने को ट्रिक याद रखनी है कि पाकिस्तान का पंगुराज रेड क्लिफ पर जल जाता है। तो अपन देखे पै का पंजाब हो गया, गु का गुजरात हो गया, राज का राजस्थान और रेड क्लिफ रेखा और जय का जम्मू और लय का लद्दाख हो गया। अब अपन देखें कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है पाकिस्तान के साथ अपनी भारत के साथ, तो उसमें सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाएगा, तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान। न्यूनतम सीमा कौन सा, गुजरात। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। न्यूनतम किसका है, पंजाब का। यह बताते हुए मैं आगे चल रहा था आगे, तो इसमें अपन देखें कि इस रेड क्लिफ का जो अपन चर्चा आती है कि रेड क्लिफ का निर्धारण, तो निर्धारण 14 अगस्त को हुआ है। निर्धारण कितनी तारीख को हुआ है, 14 अगस्त को 1947। करने वाला व्यक्ति कौन है, तो एक वकील था, कहां का, अपने इंग्लैंड का वकील था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। उसने निर्धारण किया, लेकिन उसने रिपोर्ट भारत सरकार को कब दी है, अपने 17 अगस्त 1947 को। तो अपनी जो सीमा का जो निर्धारण हुआ है वो कितनी के मान लेंगे अपने, 17 अगस्त 1947। अब इसके बाद अपन आगे चलें तो अपन ने देखा कि पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो अपने राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर कितने जिलों के साथ, 6 जिलों के साथ। और 6 जिलों को याद करने के लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है कि अपने अनूप एक लड़का है, व्यापारी का बेटा है, उसको व्यापारी अपने बेटे को कह के जाता है कि बेटा अनूप, बाड़मेर की गंगा के फल जैसल को क्या कर देना, बिका देना। तो अपन देखे अनूप का मतलब क्या हो गया, अनूपगढ़ हो गया। बाड़मेर का क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो गया। गंगा का क्या हो गया, गंगा हो गई, गंगानगर। और फल का क्या हो जाएगा, पलोदी हो जाएगा। जैसल का जैसलमेर और बिका का बीकानेर। तो इस प्रकार राजस्थान के 6 जिले किसको टच करेंगे, पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान को 6 जिले तो कर लिए, लेकिन पाकिस्तान के भी तो टच करेंगे दादाओ। अब पाकिस्तान के जो टच करेंगे वो कितने करेंगे, 9 जिले करेंगे। और 9 जिलों को याद करने के लिए अपन चलें आगे, तो 9 जिलों के लिए मैंने आपसे कहा था कि पंजाब, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक व्यक्ति है उमर घोट। उमर घोट क्या है, कायक कलाकार है, लेकिन उसके जो सुर जो सुनता है आदमी वो या तो बेहोश होता है या मर जाता है। समझ में आ गई। तो मैंने आपसे समझाया था कि एक वो जो ही सुर अपने गाने लगा तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है रहीम, और रहीम जो बैठा हुआ है वो ये सोचता है कि यार अगर इसके सुर अपन सुनेंगे तो या तो इससे अपन या तो बेहोश होंगे या मरेंगे, इससे अच्छा अपन यहां से भागते हैं। तो वो जो ही भागता है वहां से, तो एक सकरे थार यानी अपना जो मरुस्थल होता है ना, उसे थार मरुस्थल अपन कह सकते हैं। तो वहां पे जाके पछता है, वहां एक आंधी आ जाती है तेज। अब आंधी आती है तो आंधी ऐसी आती है कि उस आंधी में वो क्या हो जाता है, बह जाता है। तो उसके लिए अपन याद करें कि खैर उमर घोट के सुर बहे, यानी उमर घोट के सुर बहे तो रहीम सगरे थार में बह गया। तो अपन देखते हैं कि पाकिस्तान के जिले याद करने के लिए अपन देखें कि खेर का क्या हो जाएगा, खेरपुर हो जाएगा। उमर को क्या हो जाएगा, उमरकोट हो जाएगा। इसके घोट का क्या हो जाएगा, घोटकी हो जाएगा। फिर उसके बाद सुर का क्या हो जाएगा, अपने सुर का क्या हो जाएगा, आपके सुक्कर हो जाएगा। फिर बह अपन आगे देखें तो बह का क्या हो जाएगा, बहावलपुर हो जाएगा। फिर रहीम का क्या हो जाएगा, रहीम यार खान हो जाएगा। फिर सकरे का क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। फिर उसके बाद थार का क्या हो जाएगा, थार पारकर हो जाएगा। फिर बह का क्या हो जाएगा, बहावलपुर नगर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पाकिस्तान के कितने जिले टच करेंगे राजस्थान को, 9 जिले। अब इसके बाद अपन देखें, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अपने 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने करते हैं, उसी प्रकार राजस्थान को भी कुछ राज्य टच करते हैं, और वो करते हैं 2, एक सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत। समझ में आ गई। अब अपन आगे चलें इसमें, तो इसमें मैंने आपसे चर्चा की आगे कि पाकिस्तान पर अपने जिले कितने टच हो गए, अभी 6 जिले हो गए। अब 6 जिलों में अपन देखें कि न्यूनतम, सबसे पहले अपन सीमा की शुरुआत के बारे में चर्चा की थी अपने
कि अपन देखें कि राजस्थान की जो पाकिस्तान की शुरुआत होती है राजस्थान में, तो कहां से होती है? हिंदुमल कोट से होती है। हिंदुमल कोट कहां, कौन सी तहसील में पड़ेगी? गंगानगर तहसील में। गंगानगर तहसील किस जिले में पड़ेगी? गंगानगर जिले में। अंत कहां पर है? बागासर गांव। बागासर गांव कौन सी तहसील में है? सेवड़ा तहसील में। और जिला कौन सा है? बाड़मेर। इसके बाद अपन देखें और इनकी लंबाई अगर पूछ रहे हैं कि यहां हिंदुमल कोट से अपने यहां तक कितने किलोमीटर मान लो कि वो करती है, तो भाई कितने किलोमीटर करेगी? कि 1070। अब क्या है, आप ये पूछें, आपके दिमाग में आएगी सर सीमा तो बताओ, तो भाई सीमा तो भी क्लियर एक्यूरेट आएगी तो ही बताएंगे, ठीक है ना? किलोमीटर, क्योंकि कुछ गांव जैसे मान लो बीकानेर का है खाजूवाला, वो कहां मिल गया? अनूपगढ़ में मिल गया। अब ये गंगानगर भी टूट गया, तो भाई इनका सीमा का निर्धारण एक्यूरेट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अपन आइडिया इसलिए लगा रहे हैं कि सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल किसका? गंगानगर का। अब न्यूनतम क्षेत्रफल गंगानगर का है, तो भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल भी तो आएगा ना, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का है। अब इसके बाद अपन देखें कि इस पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो अनूपगढ़ है। तो सर्वाधिक नजदीक अनूपगढ़ है, तो सर्वाधिक दूर भी तो होगा, और दूर कौन सा है? बीकानेर है। इसके बाद सर्वाधिक न्यूनतम सीमा कौन सा है? पलोदी है। तो न्यूनतम पलोदी है, तो सर्वाधिक भी तो होगा सीमा, तो सर्वाधिक सीमा कौन है? जैसलमेर है। फिर उसके बाद अपन देखें कि कुल कितने जिले हैं जो केवल शब्द सुनना मेरा, मैंने कहा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो कितने हैं? 4 हैं। और 4 कौन कौन से हैं? अनूपगढ़ है, बीकानेर है, पलोदी और जैसलमेर है। लेकिन ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, कितने हैं? 2 हैं, गंगानगर और बाड़मेर। अब इसके बाद अपन देखें कि इसके अपन देखते हैं कि राजस्थान के अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित पूछ ले तो कितने आंसर होगा? 6 होगा। तो इस प्रकार ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा का समापन हुआ। आप कंटिन्यू क्लासेस देखें। और जो एक चीज है, मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं कि मैं क्या है कि कमेंट्स नहीं देख पाता हूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो या तो मैं मोबाइल रखूंगा, तो मोबाइल रखूंगा तो क्या है, बार बार उस चीज को देखूंगा, तो जो मेरा फ्लो है पढ़ाने का, क्योंकि देखो मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं लगभग ये मान लो 9 साल बाद मैंने ये कलम पकड़ी है। यानी 13-14 में जब मालपुरा कोचिंग हुआ करती थी मेरी, तब मैं वहां पढ़ाया करता था। उसके बाद आज मैंने पढ़ाया है। तो अगर मान लो, और एक चीज और याद रखना मेरे को, अगर यही क्लास जब मैं, ये तो होगी अपनी मानचित्र वाली, अब जैसे मान लो कि अपनी अगली बार जैसे कोई अपने बुक वगैरह आएगी, तो उसको भी मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा। तो प्रत्येक बार पढ़ाने का तरीका अलग होगा, क्योंकि मेरे भेजे में वो रील नहीं है कि रात को उठा बस तो वो रील चलती रहे। मेरी रील तो क्या है कि अपने दिमाग में कब कौन सा फैक्ट आ जाए वो ही अपने बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है ना? ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।